मैं ये कहूँगा कि ये ट्राइबल ट्रेडिशन जो है इसको बहाल रखने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें बर्दाश्त करनी होती हैं। लेकिन ट्राइबल ट्रेडिशन को ज़िंदा रखने के लिए सर अगर कुछ उन ट्राइबल्स के लिए किया भी जाए, क्योंकि कीमत वही चुका रहे हैं सर जो पहाड़ों पे होते हैं, जो जाते हैं, उस ट्रेडिशन को ज़िंदा रखने की बात हम यहाँ जम्मू में बैठ के करते हैं, गांधीनगर में बैठ के करते हैं। सर ये जो नोमाड्स की आपने बात की है, जब ये पहाड़ों की तरफ जाते हैं सर, इनकी बड़ी दिक्कतें होती हैं। एक तो इनके बच्चों की एजुकेशन का सिलसिला और हेल्थ का, और इनके माल मवेशी जो हैं वो रास्ते में मर जाते हैं सर। कोई डॉक्टर आपको पूरी मुगल शाहराह पे और इधर नहीं मिलेगा, तो इसकी तरफ भी कुछ हिदायत दी जाएंगी आने। देखिए, ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए हमने जो हमारी डिमांड है, अगर ट्राइबल यूनिवर्सिटी अगर इंशाल्लाह ट्राइबल यूनिवर्सिटी आएगी तो ट्राइबल यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ही ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो। ट्राइबल की जिस तरीके से नुमाइंदगी की जानी चाहिए थी आज तक वो हुई नहीं जी। और ट्राइबल जो है बेचारा वो बेसरो सामानी की हालत में वहाँ का वहाँ ही है। ऊपर छत जो है उसका आसमान है और जो बचोना उसका जो ज़मीन है। नोमैड लोग हैं और दर बदर रहते हैं, ये साल भर दर बदर रहते हैं। इन पे कोई ख़ास जो है वो हम कोई काम नहीं कर पाए। ट्राइबल डिपार्टमेंट के हवाले से ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है सर, और इसकी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। दिल्ली आपका दौरा, ट्राइबल मिनिस्टर से मुलाकात भी आपकी रही। ट्राइबल्स के लिए आने वाले दिनों में क्या प्लान है सर? असल में कागज़ में उनके लिए चीज़ें बनती हैं लेकिन उन तक पहुंचता कुछ नहीं है। देखिए, ये आपने सही कहा, क्योंकि ट्राइबल की जिस तरीके से नुमाइंदगी की जानी चाहिए थी आज तक वो हुई नहीं जी। और ट्राइबल जो है बेचारा वो बेसरो सामानी की हालत में वहाँ का वहाँ ही है। ऊपर छत जो है उसका आसमान है और जो बचोना उसका जो ज़मीन है। नोमैड लोग हैं और दर बदर रहते हैं, ये साल भर दर बदर रहते हैं। इन पे कोई ख़ास जो है वो हम कोई काम नहीं कर पाए। बरकैफ मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी सरकारों ने ये शुरू से ही शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का ये कंसेप्ट था, और बिलखुसूस मैं कहूँगा कि मादर मेहरबान को ये क्रेडिट जाता है कि एजुकेशन के बारे में गुजर हॉस्टल्स और ये सब चीज़ें चलीं, और फिर डॉक्टर फारूक साहब के टाइम में, और फिर मसलसल जो सरकारें चलती रहीं। आज भी उमर अब्दुल्ला साहब की बड़े मैं कहूँगा कि हफ्ते 10 दिन के बाद वो ज़रूर पूछते हैं कि भाई ट्राइबल मिनिस्ट्री में आप क्या कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, एजुकेशन के बारे में क्या कर रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में क्या कर रहे हैं जी। तो एक कंसर्न जो है वो हमारी लीडरशिप का भी इसके साथ रहा है और आज भी है। अब क्योंकि यहाँ ट्राइबल जो हमारे नोमैड हैं, इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट, इनका सोशियो इकनॉमिक जो पोजीशन है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो इसके लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ट्राइबल जो हमारी आबादी है वो बढ़ गई है। बिल्कुल, हमारे कुछ नए ट्राइब इसमें शामिल हो चुके हैं, और क्योंकि फंडिंग जो है वो पहले सेंसस के मुताबिक होती है। ठीक, तो ये भी हमने वहाँ एक अपनी तरफ से एक प्रपोज़ल भेजा, क्योंकि अब इसमें हमारे कुछ नए ट्राइब जो हैं इसमें शामिल हो चुके हैं, लिहाजा फंडिंग भी एज़ पर न्यू सेंसस जो है वो इस पर फंडिंग की जाए। उसमें आपको याद होगा कि पिछले ही महीने में मैंने यहाँ जो 800 के करीब जो नए विलेज, ट्राइबल विलेज थे, उनको शामिल किया था। उनके प्रपोज़ल जो हैं धरती आबा में बने हैं, और कल ही मेरे पास कोई 9,000 करोड़ का, जो 9,000 करोड़ से लगभग 10,000 करोड़ का एक प्रपोज़ल मेरे पास आया था धरती आबा में जम्मू कश्मीर ट्राइबल विलेजेस के लिए, जो मैंने जिसका मंजूरी दी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो 15 फरवरी से पहले हम भेजेंगे। और मुझे उम्मीद है कि उसके बारे में उसमें फंडिंग होगी, बेहतर फंडिंग होगी। उसमें हम स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी हम फर्स्ट फेज़ में हम काम करेंगे। तो इसी तरीके से ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बात की है, ट्राइबल मेडिकल कॉलेज के बारे में हमने बात की है, और ये चीज़ें सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने हमने लाई हैं। देखिए कहाँ तक वादा वफा होता है, कहाँ तक आप आगे निकलते हैं। सर ये राजौरी पुंछ का पूरा इलाका अब ट्राइबल्स में है, तो राजौरी पुंछ को आपने कहा कि ट्राइबल एरिया भी डिक्लेयर करें। वहाँ एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है जिसको कायम करने में
आपके बड़े भाई मसूद चौधरी साहब का ही कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने जो बनाया, बस अब तो आहिस्ता आहिस्ता खंडर बनती जा रही है सर वो यूनिवर्सिटी। तो क्या उस यूनिवर्सिटी और उस इलाके के बारे में भी कुछ? देखिए, ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए हमने जो हमारी डिमांड है, अगर ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अगर इसी को ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अगर इंशाल्लाह ट्राइबल यूनिवर्सिटी आएगी तो ट्राइबल यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ही ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगी। बहुत बड़ी बात इंशाल्लाह, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल्ड यूनिवर्सिटी है, ट्राइबल एरिया में है वो, और ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनेगी इंशाल्लाह। जी सर, ये जो नोमाड्स की आपने बात की है, जब ये पहाड़ों की तरफ जाते हैं सर, इनकी बड़ी दिक्कतें होती हैं। एक तो इनके बच्चों की एजुकेशन का सिलसिला और हेल्थ का, और इनके माल मवेशी जो हैं वो रास्ते में मर जाते हैं सर। कोई डॉक्टर आपको पूरी मुगल शाहराह पे और इधर नहीं मिलेगा। तो इसकी तरफ भी कुछ हिदायत दी जाएंगी आने वाले दिनों में? देखिए, जो जहाँ तक इनके नोमैड्स के बच्चों की पढ़ाई का तल्लक है, एक हमारे पास एक प्रपोज़ल पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि एक हॉस्टल्स जो हैं, हॉस्टल बनाए जाएँ रूट्स पे। बहुत अच्छा। जैसे आप मुगल रोड पे जाएंगे तो रजौरी पूंछ में एक हॉस्टल हो, जो ये ट्राइबल बच्चे वहाँ पढ़ें, वहाँ एक जगह रहें और वहाँ पढ़ें, और जब इनके वालिदैन वापस आएँ और फिर ये अपने अपने स्कूल में चले जाएं। क्या बात। तो ये प्रपोज़ल हमारे पास है, इंशाअल्लाह ताला इस पे हम काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से ट्रांजिट कैंप हमने बनाए हैं इस रूट्स पे भी। मुगल रोड पे भी एक बफलियाज के आगे एक बड़ा वो बन रहा है। कश्मीर में भी कुछ तैयार हो रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये ट्राइबल ट्रेडिशन जो है, इसको बहाल रखने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें बर्दाश्त करनी होती हैं। लेकिन ट्राइबल ट्रेडिशन को ज़िंदा रखने के लिए सर, अगर कुछ उन ट्राइबल्स के लिए किया भी जाए, क्योंकि कीमत वही चुका रहे हैं सर जो पहाड़ों पे होते हैं, जो जाते हैं। उस ट्रेडिशन को ज़िंदा रखने की बात हम यहाँ जम्मू में बैठ के करते हैं, गांधीनगर में बैठ के करते हैं। तो उन ट्राइबल्स के बच्चों के लिए, जैसे आपने हॉस्टल का ये फरमाया, इससे ये तो आपका मतलब एक तारीख़ी कदम होगा अगर ऐसा हो जाता है, तो कि रूट्स पे जाते हुए बच्चे हॉस्टल में रहें, वहाँ पढ़ें, जब ये वापस आएँ तो इनके साथ बच्चे वापस आ जाएँ। इस तरह के इकदाम भी उनके लिए भी, तो सिर्फ ट्रेडिशन को ज़िंदा रखने की जिम्मेदारी उन्हीं पे डाल के तो बचा नहीं जा सकता सर। नहीं, मैं ट्रेडिशन की ये बात, मेरा कहने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि बच्चे पढ़े ना। जी, मैं कहूँगा कि जो रूट्स पे आपको पैदल चलना है, ट्राइबल को माल मवेशी के साथ लेके। बहुत अच्छा। अब पिछले सालों में यहाँ एक ट्राइबल मिनिस्ट्री ने ट्राई किया था कि कुछ वो गाड़ियाँ वगैरह, तो वो सिस्टम जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। उस पे वही पैसा हॉस्टल पे लगाया जा सकता है, वही पैसा हॉस्टल पे लगाया जा सकता है, वही डेवलपमेंट पे लगाया जा सकता है, वही इनके रूट्स डेवलप किए जा सकते हैं जी। उस पे ट्रक में भी आप कितना माल मेशी जो है नहीं ले जा सकते, वो जो है वो लिफ्ट कर सकेंगे, नहीं हो पाता। वो भी इन्फ्लुएंशियल आदमी जो उनको इस्तेमाल करेगा। तो इस साल हमने उसको सिस्टम को इनकरेज नहीं किया, और मैं ये समझूंगा कि वो सारा पैसा जो है हम इनके रूट्स को डेवलप करने के लिए, इनके ट्रांजिट कैंप बनाने के लिए, और इनके बच्चों की एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने के लिए, इनके सीजनल टीचर्स को एक सीजनल टीचर का नाम बदल के, वो भी आपके जानकारी के लिए एक बड़ी बात है वो कि हम जो सीजनल टीचर जो इनके साथ काम करते हैं उनको हम मोबाइल टीचर का इसका नोमेनक्लेचर चेंज करके हम इंशाल्लाह ताला उनका जो पीरियड है, लेकिन वो टीचर काम भी करें सर। हाँ, वो टीचर काम भी करें। अच्छा, ये भी शिकायत आती है कि सीजनल टीचर काम नहीं करते हैं, और उसको जो है बाकायदा तौर पे उनको ट्रेनिंग दे के हम वो 6 महीने का जो उनका पीरियड है, 5 महीने का, 9 महीने का करेंगे, और उनसे उन बच्चों से भी जब वो वापस आ जाएंगे तो दूसरे स्कूल में वो बच्चे काम भी करें। जी।